हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 17 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम टू, एफवाई बीएमएस वाले बच्चे आप लोग का भी सेम टू का ये कॉमन सा एक यूनिट है। आप चैप्टर नहीं, सॉरी आप चैप्टर नहीं, आप एक यूनिट बोल सकते हो। यूनिट है सर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बात करूं मिनिमम 15 मार्क्स का दोनों लोग का ये टॉपिक है, मतलब बीएमएस वाले बच्चे 2 क्वेश्चन 8-7 में बनेगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, मतलब 21 का भी ये टॉपिक आता है। आप लोग को कंप्लीट सिलेबस होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का आप लोग का पेपर भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन हम हमारे एग्जाम में आए हैं, बने हैं और क्या क्या हमको आता है। क्लियर। बीकॉम की बात करूं मिनिमम 3 क्वेश्चन बनेगा, मतलब 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 15 या फिर 20 का भी, मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन मान के चलो आपको आता ही आता है इस टॉपिक से। और उसमें टॉपिक चल रहा है सर टाइप 2 में भी चल रहा है सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ने कंप्लीट किया सर रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, सेकंड की जब बात करूंगा सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक, और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सर इलास्टिसिटी। मतलब टाइप 2 में भी 3 पार्ट हमारे हैं। टाइप 2 में कितने पार्ट सर? हमारे 3 पार्ट हैं। क्लियर, बिल्कुल इजी, समझ में आ रहा है कैसा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बात करूं अप्रैल 2017 का क्वेश्चन नहीं लिया हूं, क्योंकि 17-16 दोनों में ना सेम क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो वहां पे तो कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, तो 2 बार प्रैक्टिस कराने की कोई जरूरत नहीं सर। इससे बेस्ट है केटी वालों का ले लिया 2017 में जो बच्चों का आया था। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं सर, सिमिलर क्वेश्चन ही है बट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं आपका, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी, हमेशा दिया होता है कॉस्ट फंक्शन जो हमारे होते हैं ना, वो हमेशा ये आपको दिया ही होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कितना दिया है सर? अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20, ये हमेशा दिया ही रहता है सर। क्वेश्चन आगे पढ़ो कि भाई क्या पूछ रहे हो आपसे। फाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल टू 10। बोला अगर x आपका 10 है तो सर आगे का डिटेल्स आप बता दो, तीनों क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो c अपॉन में x आप बोलोगे सर c अपॉन में x। c मतलब क्या होता है सर? ये आपका c टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपका क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 और डिवाइड बाई इसको आप कर दो x से, तो ये आपका हो गया सर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 20 अपॉन में एक्स। इसका मतलब जो एक्स है सबको सेपरेट कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 टाइम है और नीचे डिवाइड करना 1 टाइम से, तो मतलब एक टाइम कैंसिल हो गया, एक्स अकेला बचेगा। ये तो एक्स एक्स कैंसिल ही हो गया सर, ये 1 बचेगा और ये 20 अपॉन में एक्स हो गया। तो आपका एवरेज कॉस्ट मिल गया सर, बहुत इजी। और हर सब में अभी तक ये तीसरा प्रैक्टिकल में आपसे पूछूं तो तीसरा प्रैक्टिकल है, हर बच्चे को अब तक समझ में आ भी गया होगा कि सर कैसे हम लोग निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की जब बात करते हो तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। डेरिवेट हम लोग करते हैं सर कॉस्ट को। कौन सा कॉस्ट? टोटल कॉस्ट, ये जो आपका है इसको आप डेरिवेट कर दो। तो मैंने बोला डेरिवेट कर दो सर डी अपॉन में डी एक्स। डेरिवेट जब करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20। क्लियर, इसी को डेरिवेट करना। डेरिवेट चलिए सबको सेपरेट कर दो, पहले डी अपॉन डी एक्स। पहले तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेट आप करो, सेकंड सर एक्स है तो एक्स को डेरिवेट आप करो, थर्ड सर 20 है तो 20 को आप डेरिवेट करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेट करते हो कितना आता है सर? 2x। कैसे आया? टाइप 1 में आप लोगों ने देखा है, नहीं तो ऐसे भी समझ में आता है। जिसका पावर है पावर सर आगे आ जाता है, पावर 1 कम हो जाती है। 2 से पावर 1 किया तो 1 ही होता है। x का डेरिवेट सर 1 होता है, नंबर को डेरिवेट किया 0 होता है, तो 2x प्लस 1 प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका क्या आ गया सर? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आपका मिल गया सर। मैं आपसे पूछूं अगर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चे लोग आपको याद होना चाहिए सर डेरिवेट करते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट को, क्योंकि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट को डेरिवेट आप कर दो। एवरेज कॉस्ट कहां पे है आपका? यहां पे दिख रहा है सर, इसको डेरिवेट आप करो। चलिए कर देते हैं, डेरिवेट आपको करना है सर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट है सर हमारा x प्लस 1 प्लस 20 अपॉन में x, यही आपको दिख रहा है सर।
क्लियर है, यही सेम दिख रहा है, इसी को डेरिवेट करना है। चलिए सबको सेपरेट कर दो। डेरिवेट पहले x को करना है, डेरिवेट उसके बाद नंबर को करना है, डेरिवेट उसके बाद 20 अपॉन में x को करना है। मैं आपसे पूछूं x का डेरिवेट क्या होता है, तो x का डेरिवेट सर हमारा 1 होता है, 1 का डेरिवेट सर 0 होता है, एंड 20 अपॉन में x, जब आप वेरिएबल आपका नीचे रहता मींस अपॉन में रहेगा तो वहां पे पहला तो आप माइनस लगा दिया करो और सेम लिखना है आपको 20 अपॉन में, सिर्फ डिफरेंट है वेरिएबल का पावर ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर कर दो। ये आपका क्या मिल गया सर, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। जब मार्जिनल निकालना रहता है ना, चाहे एवरेज कॉस्ट की मैं बात करूं चाहे मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं, टाइप 1 के थोड़े से फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे। तो टाइप 1 जिसका क्लियर है उनको तो सर इजी समझ में आ रहा होगा सर ये क्या किया आपने। और लास्ट में एक छोटी सी लाइन ऐड होती है सर, आपको x की वैल्यू मेंशन होती है तो लिख दो सर x इक्वल टू 10, पुट x इक्वल टू 10, यहां पे भी आप पुट करो, पुट x इक्वल टू 10। क्लियर है, बिल्कुल इजी सर। x की जगह पे आप 10 रख दो, बाकी कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, कर लेते हैं सर। चलिए x के प्लेस पे 10 प्लस 1 प्लस 20 अपॉन में 10, 11 प्लस ये तो हमारा 2, 13, आपका AC आ गया 13, एवरेज कॉस्ट आ गया 13। मार्जिनल में वैल्यू पुट अप करते हैं सर, मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूं जब मैं, 2x 2 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, 20 प्लस 1 हुआ 21, आपका MC जो है 21 आया, मार्जिनल कॉस्ट आपका 21 हो गया। लास्ट अगर मैं बात करूं भाई मार्जिनल एवरेज कॉस्ट की, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कितना आएगा सर, 1 प्लस, ये तो जीरो की कुछ जरूरत ही नहीं है, यहां पे हटा देना चाहिए था वैसे भी, 20 अपॉन में x स्क्वायर मतलब सर 10 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 20 अपॉन में 10 का स्क्वायर होता है सर 100, 1 माइनस 0.2 और 0.8 आपका आंसर आएगा। कैलसी आप लोग लेके बैठा करो और आंसर एक बार मैं जस्ट क्लियर कर दूं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। 13 आपका आ गया, मार्जिनल आपका 21 आ गया, लास्ट आपका 0.8। क्लियर है, चलिए आई होप हर एक बच्चे का कैलसी इसलिए बोला जाता है कि आप लोग भी क्लियर किया करो कैलकुलेशन, और जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करके एक बार वेरीफाई कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ना हो, और मिस्टेक्स कुछ केसेस में हो जाती है जहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है, इसीलिए मेरा सजेशन रहता है जब आप साथ में प्रैक्टिस किया करो तो कैलसी लेके बैठा करो। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है भाई कमेंट में ऐड कर दिया करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई बीकॉम, बीएमएस, बीपीआई, बीएफएम एंड बीएमएस तो ऑलरेडी आ गया, बीपीआई कंप्लीट, मतलब कॉमर्स सेक्शन वाले की बात करूं जिनका भी मैथ्स एंड अकाउंट्स है, सबको चैनल का लिंक शेयर करो क्योंकि कंप्लीट बेनिफिट्स मिलेगा हर एक स्टूडेंट को जो कॉमर्स सेक्शन में भाई बीकॉम में है, बैफ में है, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम में है, क्योंकि सबका मैथ्स एंड अकाउंट्स का सीरीज इसी चैनल पे ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाएगा जैसे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में है जिन्होंने बीएमएस, बीकॉम, बैफ कुछ भी लिया है कॉमर्स सेक्शन में इस तरीके से, तो उनको भी चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।